वो मंच पे सामने खड़े हैं और ठीक उनके सामने वो व्यक्ति खड़े होकर मेरी माँ को गाली देने का काम कर रहा है। विपक्ष चाहता क्या मेरी समझ में नहीं आता। ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर खुद ऐसे सुझाव दिए भी हैं। ऐसे में आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कमजोर हैं। भाई दिक्कत ये है कि मेरे छोटे भाई ये क्यों नहीं समझ पाते हैं। चुनावी माहौल तेज होता जा रहा है और इसी बीच रंगभूमि मैदान में रविवार को लोजपा रामविलास की नव संकल्प महासभा ने बिहार की राजनीति में जोरदार हलचल मचा दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस महासभा में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अपने संकल्प को दोहराया और साफ कर दिया है कि उनका संघर्ष अंतिम पड़ाव पर है। उन्होंने कहा कि बिहार को पिछड़ेपन से बाहर निकालकर विकास की राह पर ले जाना अब उनकी प्राथमिकता बन चुकी है। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि पिछले कई वर्षों से जाति और धर्म के नाम पर बिहार को पीछे रखा गया, जिसकी जिम्मेदारी उन पार्टियों पर है जो सत्ता में रहते हुए भी विकास नहीं कर सकी। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि उनकी पार्टी बिहार को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। इसके साथ ही चिराग पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एसआईआर पर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाने में लगा रहता है, समझ ही नहीं आता कि विपक्ष क्या चाहता है, जबकि मोदी सरकार देश और बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। चिराग ने बिहार की जनता से अपील की है कि वे ऐसे नेताओं को सबक सिखाएं जो विकास में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले आज नवरात्रि की तमाम भारतवासियों को, तमाम बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी के ये दिन हैं, उनकी आराधना में इन दिनों को हम बिताते हैं और ये कामना करते हैं कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हम सब की मनोकामना पूरी हो। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माता रानी के आशीर्वाद से एक मनोकामना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों की पूरी की है। वो जिस तरीके से महंगाई की मार थी, मुझे याद है मैं जब से पहली बार मैंने शपथ लेने के बाद कार्यभार मैंने संभाला था खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी थे, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स थे, उनकी पिछले साल सवा साल में सिर्फ एक ही मांग रही थी जीएसटी रेट्स को रिवाइज करने की। जिस तरीके से अलग अलग स्लैब्स में जीएसटी रेट्स बटे हुए थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को भी इस बात का एहसास होता था कि इसको कम टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसे में मैं मेरे प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री साहिबा का मैं विशेष तौर पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी मांग को उन्होंने स्वीकार किया और जिस तरीके से टैक्स में जीएसटी स्लैब्स में इन्होंने सिर्फ 2 दरों के बीच ही इसको रखा और जिसमें अधिकांश चीज़ें, खास तौर पर मेरे विभाग से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसमें 90% प्लस चीज़ें ऐसी हैं जो 5% या उसके कम 0% के दायरे में आई हैं। मुझे लगता है ये कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ी राहत है और इस राहत की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन हुई है। इससे और खूबसूरत लम्हा और हो नहीं सकता। लेकिन विपक्ष सवाल खड़ा करे, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 100 खाकर आज पर चली के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या मतलब क्या करना चाहते हैं, क्या करें कि मतलब महंगाई बढ़ा दी जाए, जीएसटी को बढ़ा दिया जाए। विपक्ष चाहता क्या मेरी समझ में नहीं आता। ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर खुद ऐसे सुझाव दिए भी हैं। अब ऐसा है, कोई ले लीजिए भैया, आप पहले बोलिएगा कि उसमें धांधली हो रही है वोटर लिस्ट में, उसको सुधारा जाएगा, तो वो प्रक्रिया आपको स्वीकार नहीं है। आप बोलिएगा कि भैया जीएसटी में सुधार होने चाहिए, जब जीएसटी में सुधार और वो भी सर्वसहमति से, तो फिर भैया क्यों आपके राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसमें सहमति दी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चूहे खा के बिल्ली चली है हज को, अगर यही अगर आपको भावना अगर आपके मन में नवरात्रि के दिन भी आ रही है, तो भैया बता दीजिए ना कि फिर आपके मुख्यमंत्रियों ने क्यों सहमति दी। ऐसे में चिट भी मेरी, पट भी मेरी, शिकायत भी आप करेंगे, समाधान पे सवाल भी आप उठाएंगे। ये गलत सोच है। हर चीज़ पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। कीजिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम लोग गलत है वहाँ पे कीजिए, पर हर विषय पे राजनीति ये गलत परंपरा है। राहुल गांधी है वो प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं। आप बताइए, जहाँ दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी सोच, उनकी नीतियों को
अपनाने का काम कर रही है। ऐसे में अपने ही देश में आप प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस तरीके की डिप्लोमेसी है? दुनिया के सामने ग्लोबली आप क्या छवि दिखाना चाह रहे हैं? भाई हम लोग सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, ऐसे में दुनिया के सामने हम लोग को उदाहरण, हम लोग को प्रेसिडेंस हम लोग को रखने की ज़रूरत है कि देखिए कैसे सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर यहाँ पे बड़े से बड़े मसलों पे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। ऐसे में आप इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कमज़ोर हैं। एक कमज़ोरी बता दीजिए मेरी, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री जी कमज़ोर दिखे हों। विदेश नीति से लेकर राष्ट्रीय रिफॉर्म्स तक बड़े से बड़े रिफॉर्म्स करने की हिम्मत, इच्छा शक्ति अगर किसी प्रधानमंत्री में रही है तो इन्होंने ही रही है। आप मुझे बताइए, देश का कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री धारा 370 को हटा सकता था? या देश का कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री राम मंदिर का निर्माण करा सकता था? या देश का कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री जीएसटी में इतने बड़े रिफॉर्म्स ला सकता था? ऐसे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, इससे पहले कितने ताकतवर प्रधानमंत्रियों ने इससे पहले जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी या आतंकियों को उनके गढ़ में जाकर मारने का काम किया। तो ऐसे में आप प्रधानमंत्री को कमज़ोर कह रहे हैं, आप अपनी ताकत तो बताइए। आपके पास भी तो भैया लंबा समय था ना सत्ता में, जब आपके परिवार के लोग थे, उस वक्त आप लोगों ने क्या करके दिखाया? ऐसे में सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ न्यूज़ में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए मेरे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके आप सुर्खियां बटोरते हैं, ये सोच गलत है। लेकिन राहुल गांधी के सभा में पहले नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया गया, फिर तेजस्वी यादव जी के सभा में उनके मां को गाली भाई दिक्कत ये है कि मेरे छोटे भाई ये क्यों नहीं समझ पाते हैं, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा क्यों नहीं समझ पाते हैं? आपके सामने बोला जा रहा है ये, और अब तो एक नहीं दो ऐसे विजुअल्स हैं। मैं आपको जमुई का भी लोकसभा का मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, जहां वो मंच पे सामने खड़े हैं और ठीक उनके सामने वो व्यक्ति खड़े होकर मेरी मां को गाली देने का काम कर रहा है। और ठीक एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट सेम वो चीज़ दोबारा हम लोगों ने देखी कि तेजस्वी सामने भाषण दे रहे हैं और ठीक उनके सामने प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार अगर आप टोकते, तेजस्वी अगर एक बार टोकते तो दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती, बट आपका मौन रहना सहमति दे रहा है उन लोगों को। इसके बाद आप देखिएगा कितने और मंचों पे उन्हीं के सामने इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। कब तक भैया आप, मतलब ये भावना कहाँ से आपके मन में आ रही है? भाई मैंने तो हमेशा कहा कि मेरे लिए रावड़ी जी मेरी माँ की तरह है। मेरे सामने अगर कोई रावड़ी जी के बारे में इस तरीके से बोलता तो मैं उसको करारा जवाब उसी वक्त वहीं देता। पर ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपकी माँ का सम्मान सम्मान और दूसरों की माँ का सम्मान सम्मान नहीं, तो ये एक सोच गलत है तेजस्वी जी की। अब ये चुनावी संग्राम बिहार के भविष्य का फैसला करेगा, जहां विकास और परिवर्तन की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।